हमारे चैनल में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। घर में एक बहुत बढ़िया वातावरण के लिए हम पूजा करते हैं। मंदिर घर का एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे समस्त नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी के तरफ थोड़ी सी एक कदम भी अगर हम बढ़ाते हैं तो भगवान अपने हाथ हमारे तरफ जरूर बढ़ाते हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की पद्धति। कल की वीडियो में मैंने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक सामान के बारे में बताया हुआ था। लड्डू गोपाल जी के विग्रह को जैसे आप घर पर लाते हो बाहर से, बाजार से या ऑनलाइन कहीं से भी, तो उनके विग्रह को तुरंत प्राण प्रतिष्ठा ना करें। कोई एक विशेष दिन देख के आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा आप नॉर्मली जो नियम है वो 5 दिन की है। 4 दिन अलग अलग सामान में रखा जाता है और 5वें दिन उनकी पंचामृत स्नान करवाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यही प्रोसेस आप जन्माष्टमी के दिन एक ही दिन में कर सकते हैं, एक एक घंटे में एक एक चीज़ों में रखने के बाद। बाजार से जब हम विग्रह लाते हैं तब हम क्या कहते हैं कि मूर्ति। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप इनको मूर्ति ना कहे, इनका कोई नाम दे और विग्रह कहे। ठीक है, नाम अपना दे ताकि ये भी घर की एक सदस्य है, एक मेंबर है। और सिर्फ एक मेंबर नहीं है, इनका ही घर है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा होके विधिवत पूजा होती है वो घर तो लड्डू गोपाल जी की ही बन जाते हैं। तो ऐसे मनोभाव लेके गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। घर का कोई भी एक कोना शुद्ध कर लीजिए जहाँ पे आपको उनको प्राण प्रतिष्ठा करना है। पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व कोना सबसे अच्छा रहता है। ऐसी जगह फिक्स कीजिए जहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम है, बच्चे वहाँ पे बार बार ना आए, हाथ ना लगाए। तो इन बातों का ध्यान रखें। धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी की एक एक दिन में या एक एक घंटे में प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो आपको बहुत ही सावधानी से इन पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करनी है। तो देखिए मैंने चौकी लगाया, चौकी के नीचे मैंने स्वास्तिक बनाया था और दीप प्रज्वलित किया है। दीप के नीचे भी मैंने स्वास्तिक बनाया है और फिर घी का दीपक प्रज्वलित किया है। इस दीपक को तब तक प्रज्वलित रहना चाहिए जब तक आपकी प्राण प्रतिष्ठा की प्रोसेस चल रही होगी, यानी कि ये अखंड दीपक होता है। दीपक की एक बार प्रतिष्ठा होने के बाद इनको बार बार हिलाया नहीं जाता है, इसीलिए ऐसी जगह पे इनको प्रतिष्ठा करें जहाँ पे हवा कम आ रही है और हाथ लगने के चांसेस कम हो। ठीक है, इसके बाद एक पात्र आप इस तरह का ले लीजिए जिसमें गोपाल जी, आपके जो गोपाल जी आप लाए हो वो पूरी तरह से यहाँ पे डूब जाए, यानी कि इन ऊपर से बिल्कुल ना दिखे। पात्र थोड़ी गहरी होनी चाहिए। हमारी गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, इसीलिए हम जो है ना इनकी प्राण प्रतिष्ठा में पूरा नहीं ढकेंगे। लेकिन आप जब गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करोगे तब इनकी पूरी जो भी अनाज, फल वगैरह जो भी होगा पूरी तरह से आप इनको ढक दीजिए। मैंने यहाँ पे हरा मूंग से प्राण प्रतिष्ठा का पहला प्रोसेस शुरू किया है। आप चाहे तो अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं। अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, कोई कीड़े मकोड़े इसमें नहीं होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है भगवान का, तो थोड़ा आपको ऐसा मतलब बिल्कुल दिल लगा के काम करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक लाल कपड़े से हम ढक देंगे और 1 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए, जिस तरह से आप कर रहे हो, 1 दिन का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो या 5 दिन का, उस हिसाब से आप रख दीजिए। पक्का 1 दिन होने के बाद, जैसे आज 6 बजे आपने प्रोसेस शुरू किया तो अगले दिन 6 बजे ही आपको दोबारा इस दाल चावल जिसमें भी आपने रखा है उनको चेंज करना है। और 1 घंटे के हिसाब से कर रहे हो तो 1 घंटे के हिसाब से आपको चेंज करनी है। इन सभी को एक जगह पे एक पात्र में हम रख लेंगे और दोबारा इस पात्र के अंदर हम गोपाल जी को स्थापना करेंगे। गोपाल जी को एक बार प्राण प्रतिष्ठा का सामान जैसे ही आपने चेंज किया उसके बाद उनकी विधिवत आरती करें और थोड़ी सी धूप दीप दिखा ले। दोबारा स्नान कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आरती और धूप दीप करने के बाद आप दूसरे चीज़ में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फलों पे रखा है। फल आप 5 अलग अलग किस्म का रख सकते हैं या तो फिर कोई एक ही किस्म का फल ले सकते हैं जो भी आपको अवेलेबल है। लेकिन फल वगैरह सब्जी जो भी लेंगे सब ताज़ी होनी चाहिए। बासी सब्जियों का, बासी फल, बासी फूलों का यहाँ पे यूज़ नहीं होती है। एकदम से घड़ी का कांटा देखते रहिए। 1 घंटा होने के बाद आपको दोबारा इन सारे फलों को निकाल के यहाँ से निकाल लेनी है और गोपाल जी को फिर से एक बार आपको धूप दीप कर देनी है। ठीक है, धूप दीप करना मतलब हर बार उनके धीरे धीरे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जैसे मातृकोख में धीरे धीरे शिशु बड़ा होता है, शिशु के अंदर प्राण आते हैं, परिपूर्णता लाभ करते हैं, इसी मनोभाव से आप गोपाल जी का स्थापना करें। गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा के समय गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा
से ज़्यादा हमारे विश्वास का प्रतिष्ठा होता है। भगवान जीवित तो सभी जगह भगवान है, पर हमारे जो उनके साथ नाता जुड़ जाता है ना, ये इस बात का प्रतिष्ठा होता है। तो इस बात को आप समझिए। कोई कोई कहते हैं भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अरे भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम लोग होते ही कौन है? भगवान जो हमारे प्राण जिनके हाथ, उनका प्राण प्रतिष्ठा हम कहाँ से करेंगे? ये तो सिर्फ हमारे विश्वास का प्रतिष्ठा होता है। ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल 1 घंटा होने के बाद सारे सब्जियां निकाल ले। मैंने यहाँ पे टमाटर लगाया, एक ही सब्जी यूज़ किया। आप चाहे तो 5 किस्म के सब्जी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ आलू भी यूज़ कर सकते हैं। धो के अच्छे से सुखा के फिर यूज़ करें। ठीक है। एज़ यूज़ुअल जैसे मैंने बताया आपको, फिर से उनका दोबारा आरती और धूप दीप कर लीजिए। और इसके बाद देखिए हमने धीरे धीरे 3 प्रकार का चीज़ों में रख दिया है। अब चौथा नंबर जो है वो है फूलों का। तो फूल में आप अगर कोशिश करें पीला फूल लेने के लिए, पीला फूल मिले तो सबसे अच्छा है। अगर ना भी मिल पाए तो कोई बात नहीं, आप गुलाब के फूल ले सकते हैं, रजनीगंधा ले सकते हैं, बेली फूल जो बोलते हैं, मोगरा वगैरह ले सकते हैं, कोई भी सुगंधी फूल ले सकते हैं। ठीक है। आप सारे फूलों को अच्छी तरह से दे के फिर उनको अच्छी तरह से फिर से लाल कपड़े से ढक दें। इन समय के बीच आपको हमेशा ही हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का जप करना चाहिए। हर बार आप अगर एक माला का भी जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण हरे राम कर सकते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कर सकते हैं। इससे आपकी माला, मंत्र और भगवान सभी सिद्ध हो जाते हैं। और इस तरह से सिद्ध होने के बाद जब प्रतिष्ठा होती है भगवान के किसी के भी घर पर, तो वो बहुत ही जागृत रूप में आपके पास रहते हैं। आपके पास छोटे नन्हे मुन्ने शिशु की तरह रहते और हम सभी सेवाएं ग्रहण करते हैं और आपको अपना आशीर्वाद से कभी वंचित नहीं रखते हैं। इसके बाद गोपाल जी को जैसे 4 चीज़ों में स्नान रखने के बाद 5वां चीज़ होता है पंचामृत। तो कच्चा दूध से आप स्नान करवा सकते हैं। पंचामृत बनाया जाता है दूध, दही, घी, शक्कर, मधु और थोड़ा सा तुलसी दल देके। ठीक है। आप 5 चीज़ों से अलग अलग भी स्नान करवा सकते हैं, जैसे आपके पास समय हो, जैसे आप कर सकते हैं उसी हिसाब से। नहीं तो 5 चीज़ एक साथ मिला के पंचामृत बना के फिर आप उनकी स्नान करवा सकते हैं। कोई भी विग्रह जो पीतल के विग्रह होते हैं खास करके, बाकी तो देखो चांदी के विग्रह का भी प्रतिदिन होता है स्नान आदि, लेकिन गोपाल जी का खास करके, गोपाल जी का अगर शालिग्राम जी घर पर है, गोपाल जी है, शिवलिंग है, तो इनका प्रतिदिन स्नान अति आवश्यक होता है। बस इन सब बातों का ध्यान रखना। बस देखा देखी गोपाल जी मत लाना। मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि देखा देखी कुछ मत करो, क्योंकि इनका कुछ नियम रहता है। अगर आप समय नियम हिसाब से दे पाओगे, अपने मन से दिल से कर पाओगे तो लेके आओ, तो करो। ठीक है। इसके बाद देखिए अच्छी तरह से हमें गोपाल जी को इत्र मालिश कर देंगे। इत्र ठाकुर जी को रोज़ सेवा दिया जाता है। संभव है तो सुबह या शाम, जो भी आपके लिए अच्छा समय होगा, आपको लगता है कि आप फ्री हो, आराम से भगवान को दे सकते हो इत्र सेवा, उस समय इत्र सेवा जरूर दे। इसके बाद भगवान का जब पट्टी खोला जाता है ना, तो सबसे पहले उनको अपने आईने में दर्शन करवाया जाता है। तो आप पट्टी खोल के आईने में दिखाइए, फिर वो कहीं और देखेंगे। ठीक है। और कोई कोई पूरा ड्रेसअप करा के एकदम से पोशाक वोशाक पहना के फिर आईना दिखाते हैं, पट्टी खोलते हैं। कोई कोई पहले ही पट्टी खोलते हैं, आईना दिखाते हैं, फिर उनको पोशाक आशाक पहनाते हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। इसके बाद ठाकुर जी का धूप दीप करें, आरती करें। चाहे तो आप इस दिन 56 भोग बना सकते हैं, मिठाई आदि बना सकते हैं, लेकिन इनका जो सबसे प्रिय भोग होते हैं वो है माखन मिश्री। तो आप माखन मिश्री के भोग जरूर लगाएं। दूध का भोग लगा सकते हैं। छोटा बच्चा रूप में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होता है। आप एक उनको नाम दीजिए, उस नाम से अभी बुलाया करें। कान्हा, गोपाल, लड्डू, जो भी आपको अच्छा लगता है, केशव, कृष्ण, उन किसी भी नाम से आप बुलाइए। और घर का जो चाबी है, आप घर का चाबी उनको सौंप दें, गाड़ी का चाबी, तिजोरी का चाबी, कि ठाकुर जी अब से आप ही जिम्मेदारी ले लो हमारे घर के, हमारे सब कुछ के, और हम फ्री हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से हमें ठाकुर जी को सभी प्रकार का जिम्मेदारी ठाकुर जी के हाथ थमा के हमें फ्री हो जानी है। हमारे पास बस एक ही काम बचता है, वो है ठाकुर जी की सेवा करना। तो घर में आपका जो भी तिजोरी का जगह में जो भी चाबी वगैरह है, ठाकुर जी को आज के दिन में सौंप दीजिए। ठाकुर जी घर पर ला रहे हैं तो आप समय पे उनका सुलाने के लिए सामान लाए, बिस्तर वगैरह लाए, कपड़े वगैरह लेके आए। सामान क्या क्या लाना चाहिए ठाकुर जी के साथ, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। कोशिश करूँगी इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने के लिए।
जो भी सामान है आपका प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वो कुछ सामान दान कर दीजिए, कुछ सामान अपने घर में प्रसाद स्वरूप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सामानों से दोबारा प्रसाद बना के भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। ठीक है, आप कुछ गौ माता को भी ज़रूर फल वगैरह खिलाएं। गौ माता को दान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। किसी ब्राह्मण को आप कुछ दक्षिणा जरूर दे दें। फूल वगैरह खाद बन जाती है, तो आप इनको सुखा के खाद बना सकते हैं। फल वगैरह थोड़ा सा गौ माता को दे, थोड़ा अपना भोग प्रसाद स्वरूप ले, थोड़ा सा किसी ब्राह्मण को दान कर। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूले। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। अच्छे दिन देके ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कर लो। राधे राधे।